हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज आपसे ड्रग्स और उसके एब्यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, विभिन्न तरह के इलनेस के लिए। लेकिन जब ऐसे ही ड्रग्स का प्रयोग हम एडिक्शन के रूप में यानी कि नशे के रूप में जब हम लेने लगते हैं तो हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पहले नार्कोटिक ड्रग्स की मैं चर्चा करूंगा, उसमें है ओपाइड्स। ओपाइड्स जो हैं, इसमें जो अल्कोलॉइड्स आते हैं उसमें है मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन, ये तीन अल्कोलॉइड ओपाइड्स के अंतर्गत आते हैं। इनको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अनराइप कैप्सूल। कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट है। अनराइप कैप्सूल ऑफ पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम, जिसको आप पॉपी प्लांट भी कहते हैं, पॉपी प्लांट, या इसको अफीम प्लांट भी कहते हैं। तो पॉपी प्लांट या अफीम प्लांट पैपेवर सोमनीफेरम से के अनराइप कैप्सूल से इनको निकालते हैं। मॉर्फिन का यूज किया जाता है सर्जरी के केस में एज ए सेडेटिव या स्ट्रॉन्ग पेन किलर के रूप में। स्ट्रॉन्ग पेन किलर या सेडेटिव के रूप में सर्जरी में प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन से ही बनाई जाती है स्लीपनेस पिल्स, नींद की गोली जिसको कहते हैं, स्लीपनेस पिल्स बनाई जाती है। लेकिन जब मॉर्फिन या हीरोइन एक प्रकार का जो है, आप कह सकते हैं कि एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन है। मॉर्फिन के एसिटिलेशन से हीरोइन बनाई जाती है। और कोडीन भी एक मॉडिफाइड मॉर्फिन है। इसका प्रयोग किया जाता है कफ सिरप पे बहुत। हीरोइन का प्रयोग या डायरेक्ट मॉर्फिन का प्रयोग आजकल यूज कर रहे हैं एडिक्टेड लोग एज ए स्मैक के रूप में। स्मैक को ब्राउन शुगर भी कहते हैं, हालांकि ये ब्राउन कलर का नहीं होता, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और इसको इंटेक करते हैं स्नॉल्टिक के फॉर्म में। स्नॉल्टिक मतलब सूंघ कर, स्नॉल्टिक के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, या इसकी जो है स्मोकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्मैक जो होता है, हीरोइन जो है या मॉर्फिन, इसको स्नॉल्टिंग के रूप में या इंजेक्शन के रूप में या स्मोकिंग के रूप में इंटेक करते हैं। और जब इसकी लत लग जाती है, व्यक्ति इसका एडिक्टेड हो जाता है, तो बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। वो कितना भी पैसा खर्च करके इसको खरीदना चाहता है। करता क्या है, ये सीधे बाइंड करता है रिसेप्टर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के साथ ये बाइंड करता है उसके रिसेप्टर।
और ये एस्टिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है बॉडी का, जो कि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको ये इंटरफेरेंस करता है और व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन कॉज करेगा, डिप्रेशन कॉज करता है, अनकॉन्शियसनेस ले आता है, अनकॉन्शियसनेस ले आएगा, डिप्रेशन कॉज करेगा और बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन, बॉडी जो है, शरीर बिल्कुल जो है डाउनफॉल होने लगता है, धीरे धीरे स्लो डाउन जो है बॉडी की पूरी जो कार्य पद्धति है वो होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा गया है कि मेमोरी का भी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जहां ये एक मेडिसिन के रूप में यूज होता था, तब तो ये बहुत यूजफुल है क्योंकि ये पेन किलर है, ये स्लीपनेस पिल्स है। लेकिन जब इनका प्रयोग एडिक्टिव रूप में, नशे के रूप में जब यूज किया जाता है, तब ये बॉडी पर जो है बहुत ही एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। कभी कभी देखा गया इसका ज्यादा यूज होगा तो जीआई सिस्टम जो होता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम पर भी जो है इसका बहुत निगेटिव असर देखने को मिलता है। कभी कभी आप सुने भी होंगे कि लोग नींद की गोली ज्यादा खा लिए तो बेहोश हो जाते हैं। कारण ये है कि बहुत ज्यादा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, अनकॉन्शियसनेस कर देगा, डिप्रेशन क्रिएट कर देगा। तो पहला जो ओपाइट्स है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे हीरोइन और मॉर्फिन का प्रयोग एज ए स्मैक के रूप में किया जाता है। अब आइए दूसरा, अब वो है कैनाबिनॉइड्स। सेकेंड है कैनाबिनॉइड्स। जो कैनाबिनॉइड्स हैं, इनके अंतर्गत कई अल्कोलॉइड्स होते हैं। जैसे आपका है एग्जाम्पल में भांग, गांजा, चरस, हशीश और मारिजुआना। तो ये अल्कोलॉइड्स आते हैं, भांग, गांजा, चरस, हशीश और मारिजुआना। इनको निकालते हैं यानी कि ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स एंड इनफ्लोरेसेंस, लीव्स एंड इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा, जिसको भांग का पौधा भी कहते हैं, से आइसोलेट करते हैं। भांग तो लीफ से बनाते हैं, लेकिन गांजा, चरस, हशीश और मारिजुआना इनफ्लोरेसेंस से निकालते हैं। तो कैनाबिस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस से इसको आइसोलेट करते हैं। भांग और गांजा का इफेक्ट तो माइल्ड है, हल्का इफेक्ट होता है, उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन चरस, हशीश और मारिजुआना, इनका जो है बहुत ही आप देखेंगे कि डीप इफेक्ट होता है, बहुत डीप इफेक्ट होता है और बड़ा लंबे समय तक इसका इफेक्ट होता है। इनके जैसे भांग और गांजा जैसे अल्कोहॉल का प्रयोग बहुत से आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी करते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है तो ये बॉडी पर इल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये जितने भी अल्कोहॉल्स हैं, चाहे भांग का है या गांजे का है या चरस का है या हशीश का है या मारिजुआना का है, ये भी करते क्या हैं कि बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स ऑफ ब्रेन से, ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे
और कॉज करेंगे अनकॉन्शसनेस क्राफ्ट। इसके अलावा आप देखेंगे मेंटल इलनेस क्रिएट करते हैं। और मेंटल इलनेस में तो इन तीनों का ज्यादा रोल है, चरस, हशीश और मारिजुआना, क्योंकि ये डीप इफेक्ट करते हैं। इनका यदि ज्यादा प्रयोग हुआ तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी ये एडवर्स इफेक्ट करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और साथ ही साथ जो है हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये मेमोरी का भी लॉस करते हैं। चरस, हशीश, मारिजुआना पीने वालों में आप देखेंगे मेमोरी भी बड़ी कमजोर हो जाती है। तो ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, यदि इनका एडिक्शन के अंतर्गत ज्यादा प्रयोग करने लगेंगे तो बॉडी का धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि नशे में भांग गांजा के साथ साथ तमाम साउथ एशियन कंट्री से, या आप देखेंगे अरबियन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से चरस, हशीश, मारिजुआना हमारे कंट्री में भी आ रही है। और इनका जो है यूज जो है काफी नुकसान क्रिएट कर रहा है। तीसरा देखिए कोका अल्कोलॉइड का एग्जाम्पल है कोकीन। कोका अल्कोलॉइड का एग्जाम्पल है कोकीन। देखिए कोकीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक ड्रग है और हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव इसका होता है। कोकीन हमारे तरफ होता नहीं है, ओरिजिन तो इनकी साउथ अमेरिका है, लेकिन ये यूरोप और अमेरिकन कंट्री में काफी मिलता है। इसको ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ इरिथ्रोजाइलॉन कोका। तो इरिथ्रोजाइलॉन कोका से इसको निकालते हैं, कोकीन को। व्हाइट क्रिस्टलाइन है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जिसको एडिक्शन हो जाता है तो फिर वो इसके बिना रह नहीं पाता। कारण क्या है? क्योंकि कोकीन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामीन को इंटरफेयर करता है और इसके फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप एक चीज देखेंगे कि कोकीन ज्यादा लेने पर डोपामीन डिस्टर्ब हो गया, और जब एसिटिलकोलिन और डोपामीन का रेशियो ठीक नहीं रहेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स प्रभावित हो जाएगा। और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स स्लो हो गया तो ऐसा व्यक्ति जो है सबसे पहले तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा और मेंटल इलनेस, और लॉस ऑफ मेमोरी, यह आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ डिसबैलेंस इन बॉडी, डिसबैलेंस बॉडी का हो जाएगा। इसलिए ये कोकीन एक प्रकार का, यदि आप देखेंगे, हालुसिनोजेनिक ड्रग है।
हाइलोसिनोजेनिक ड्रग उन ड्रग को कहते हैं जो कि मेंटल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, बॉडी के अंदर जो है डिसबैलेंस कर देते हैं नर्व इंपल्स के कंडक्शन। बहुत ही डेंजरस और बहुत ही नुकसानदायक जो है ये नार्कोटिक ड्रग है कोकीन। ज्यादा प्रयोग करने पर यह देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति जो है अपना प्रेजेंट ही लॉस कर देता है, प्रेजेंट लॉस कर देता है और उसको कुछ भी याद नहीं करता। चौथा, LSD, इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड 15, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड 15। इसको ऑब्टेन करते हैं एक फंजाई से, और फंजाई है क्लेविसेप्स परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया से। LSD हालोसिनोजेनिक ड्रग है, हालोसिनोजेनिक ड्रग है और ये कोकीन के तरह ये भी काम करता है। ये भी हालोसिनोजेनिक ड्रग है, तो मेंटल इलनेस क्रिएट करेगा, अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करेगा, बॉडी को स्लो डाउन कर देगा, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को जो है कम कर देगा, इंटरफेरेंस करेगा उनके फंक्शन में, एसिटिलकोलिन और डोपामिन के रेशियो को कम कर देगा। यानी कि आप देखेंगे कि कोकीन की तरह ही इसका भी प्रभाव बॉडी पर देखा जाता है, LSD का। इसका भी प्रयोग हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, LSD का। LSD की तरह ही से मिलते जुलते कुछ अल्कोलॉइड और हैं, जैसे बार्बिटरेट्स है, बार्बिटरेट्स है। इसी के अंतर्गत यदि आप देखेंगे कि एम्फिटामाइंस, एम्फिटामाइंस है, बार्बिटरेट्स है, एम्फिटामाइंस है। ये भी LSD की तरह ही अल्कोलॉइड होते हैं और इनका भी जो है आप देखेंगे कि वर्क जो है एज ए हालोसिनोजेनिक ड्रग के रूप में होता है। इसके अलावा दो नार्कोटिक ड्रग की मैं और चर्चा करूंगा। उसमें एक है आपका एट्रोपिन, जिसको निकाला जाता है एट्रोपा बेलाडोना से। इसको एट्रोपा बेलाडोना से निकालते हैं। और दूसरा है जेट्राइन, जिसको निकालते हैं दतूरा से। दतूरा, दतूरा देखे होंगे, दतूरा का फ्रूट भी कैप्सूल की तरह होता है, शिवलिंग पर चढ़ाने के भी काम आता है। लेकिन इनका भी प्रयोग हमारे यहां कुछ लोग ड्रग्स के रूप में कर रहे हैं। इसका एक्सेस, इसका मान लीजिए आप जो है माइल्ड डोज ले रहे हैं तब तो नशा होगा, और कहीं इनका आपने हैवी डोज ले लिया तो ये लीथल इफेक्ट कॉज करते हैं। लीथल इफेक्ट का मतलब घातक प्रभाव, यानी कि डेथ कॉज कर देते हैं। बहुत से लोग गलती से यदि दतूरा ज्यादा खा लिए या दतूरा खा भी लेते हैं या एट्रोपाइन जो है एट्रोपा बेलाडोना का ले लिए तो डेथ भी हो सकती है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे नार्कोटिक ड्रग्स और उनके एब्यूजेस के बारे में चर्चा किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।